दोस्तों यू आर वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट। आपका मैं अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत जो करते हैं वो सीढ़ियों की तरह होती है, और जो फॉर्चून भाग्य है वो लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है, निरंतर हमें ऊंचाई की तरफ ले जाती है, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आज इसी सोच के साथ चलते हैं कि हमें मेहनत करना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। भाग्य कभी भी पलट सकती है, नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन मेहनत जो है, हमारा मेहनत हमेशा हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आइए चलते हैं। हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय, कुछ कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि इनका मान कैसे याद रखा जाता है। लेकिन वीडियो के अंत में हमने शुरू किया था कि किस तरह से इनका मान ये आता है, क्यों ये मान होता है। इस सिलसिले में हम लोग 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो हम लोग पढ़ चुके थे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का अनुपात देखते हैं। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग जो ये लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, मान लीजिए कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री तथा 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना कि इनका अनुपात क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो हम लोग ए बी सी, ये हो गया एक त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, बहुत समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। तो जब समबाहु त्रिभुज एबीसी है तो इसका अर्थ है कि इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। तो मान लिया कि इसका तीनों साइड क्या है, ए है, ए मान लिया ए है, इसका तीनों साइड क्या हो गया, ए हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनका समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल यानी कि 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो वी नो दैट, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं। हमने ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री दे दिया। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए से एडी यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, डी ये एडी परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो इस स्थिति में अब ये कोण हो जाता है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री। क्यों होता है, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो ये जो भुजा ए है, अब ये हो गई भुजा a/2, यानी कि डीसी भुजा हो गई a/2। यहां पर क्या ए बी बी सी और ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये कितना हो गया ए। और जब हमने एडी लंब डाल दिया, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बीडी जो है, बीडी बराबर डीसी इज इक्वल टू बीसी बाई 2। क्लियर। तो इसका मान हो गया a/2। जब डीसी का मान a/2 हो गया, एसी का मान a हो गया, एडी जो है वो लंब है बीसी पर, तो आपका ये हो गया 90 डिग्री। इस तरह से एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और एडी क्या, राइट एंगल हुआ। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि एडी का मान निकालते हैं। एडी बराबर क्या होगा, एडी का मान क्या होगा, तो ये क्या है, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। तो इस एडी का मान निकालने के लिए AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर हो गया। कुछ करना कुछ नहीं है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें A से AD जो है लंब डाल दिया BC पर हमने लंब डाल दिया। इस तरह से DC का मान इस BC का आधा हो जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि AD का मान निकालना है, तो AD का मान निकाल रहे हैं, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए AC का मान है AD बराबर हो गया रूट अंडर, यहाँ देखिए
ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर बटा में 4। आइए इसको हम करते हैं क्या, 4 एलसीएम हो गया, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, ये कितना हो गया, तो रूट 3a बाई 2। चलिए हमने निकाल लिया इस AD का मान क्या आ गया, रूट 3 बाई 2a, ये हो गया रूट 3 बाई 2a, AD का मान हो गया। आइए अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ये हटा देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकालते हैं हम लोग, यानी कि AD का मान आ गया रूट 3 बाई 2 है। अब यदि हम लोग लेते हैं इस कोण को त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC को लेकर चलते हैं, ADC में इस कोण को लेते हैं, तो इस 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। आपको बताया ना कि लाल बटा काटना बताया गया ना, या पंडित बद्री प्रसाद या पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी बाई एच बी, पीबीपी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद या पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच होता है, तो इसके लिए पी का मान क्या हो गया, एडी हो गया, एडी बटा में क्या एसी, एडी बटा में एसी। तो एडी का वैल्यू क्या है, एडी का मान रूट 3 बाई 2 है, तो रूट 3 बाई 2a बाई एसी का मान क्या है, ए कैंसिल, क्या आ गया रूट 3 बाई 2, साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया रूट 3 बाई 2। आइए देखते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री देखते हैं, तो cos के लिए DC बाई AC, तो ये हो जाएगा DC बाई AC, तो DC का मान क्या है a बाई 2 है, a बाई 2 बाई a, क्लियर, तो a हो गया a बाई 2 इंटू a कैंसिल यानी कि 1 बाई 2, साइन 60 हो गया। अब क्या निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है, तो tan 60 डिग्री लंब बटा में आधार यानी कि P बाई D, तो AD बाई DC, AD बाई DC, क्लियर। अब AD का मान जो है, AD का मान क्या है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2a और डिवाइडेड बाई a बाई 2, a बाई 2, क्लियर। तो ये मान हो जाता है रूट 3 इंटू क्या a बाई 2 इंटू a इंटू 2, तो 2 कैंसिल, a कैंसिल यानी कि हो गया मान रूट 3। तो जब साइन 60 हो गया, cos 60 हो गया, tan 60 रूट 3, cos 60 1 बटा 2, sin 60 रूट 3 बटा 2, तो सिमिलरली आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, cos 60 निकालना होगा, cos 60 डिग्री, तो इसका रिवर्स 1 बाई रूट 3, क्लियर। या cos 60 डिग्री का तो आधार बटा में यानी कि DC बटा में AD करते हैं, DC बटा में AD करते हैं, तो DC का मान क्या हो गया a बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2a, तो a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया यानी कि 1 बाई रूट 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग साइन 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। आइए अब हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री का मान। आइए 30 डिग्री में अब ये एंगल जो है आपका ADC में, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC में CAD कोण CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ही होगा, ये 30 डिग्री 90 और 60 915 150 और 30, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। आइए अब CAD में थे, अब इस थीटा इस कोण के लिए हम देखते हैं साइन 30 का डिग्री का मान देखते हैं, साइन 30 डिग्री, तो इस थीटा के लिए सामने का भुजा क्या है CD है, तो CD बटा में कर्ण क्या होगा AC हो गया, ठीक है। CD का मान क्या है a बाई 2 है, डिवाइडेड बाई a कैंसिल यानी कि 1 बाई 2 हो गया। आइए cos 30 डिग्री देखते हैं, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो गया AD हो गया, तो AD बटा में कर्ण क्या हो गया AC हो गया, बटा में AC, ये हो गया रूट 3 बाई 2a
और AC का मान क्या है, A है, तो A कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2, क्या बचा √3/2। आइए अब हम देखते हैं tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री, तो tan इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर CD हो जाएगा, CD बटा में AD, CD बटा में AD, CD की वैल्यू क्या है, A/2 है, A/2 है, डिवाइडेड बाई √3/2, √3/2a, ये हो गया, यानी कि इसको 1/2a, 1/2a, a कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। क्लियर। इस तरह से जब tan 30 निकल गया तो हम cot 30 निकाल लेंगे, sec 30 निकाल लेंगे और cosec 30 निकाल लेंगे। इस तरह से आपका ये वैल्यू sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, इस तरह से हम लोग अन्य वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए आइए हम विचार करते हैं, हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज ABC। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है और हमें निकालना है 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल A है, इस एंगल A को छोटा करते जाते हैं। अब जब जैसे कि यहाँ AC जो भुजा है उसको नीचे की तरफ किया तो हमारी भुजा हो गई AC, यानी कि जो ये कोण था और छोटा हो गया। हम क्या कर रहे हैं, कोण A को छोटा करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे कोण A को छोटा करते जा रहे हैं कि जो BC है वो हमारा क्या होता है, छोटा होते जाता है। ठीक है। और जब ये पूरा BC यानी कि C बिंदु जो है वो आके B पर जब रुक जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये AC की लंबाई है, जो AC है, यानी कि इस स्थिति में AC जब A जो है कोण A 0 डिग्री हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः बता रहा हूं कि ये AC को हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कोण A को छोटा करते जाएंगे, छोटा कर दिया हमने को, पहले इतना कोण था, पहले अब छोटा हो गया। जब A छोटा हुआ तो BC की लंबाई क्या हो गई, घट गई। यहाँ पर A और छोटा हुआ तो BC की लंबाई, और जब A एकदम शून्य हुआ तो जो ये BC है वह शून्य हो गया, BC की लंबाई क्या होगी, शून्य होगी। और जो AC है, AC वो किसके बराबर हो गई, AB के बराबर हो गई। AC जो है AB के बराबर हो गई, और BC का मान क्या हो गया, आपका शून्य हो गया। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, पुनः मैं बता रहा हूं कि आपको जब हम एक को 0 डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तो ये 0 डिग्री होगा नहीं, लेकिन हमें 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम A को शून्य करेंगे ना जी, तो A को शून्य करेंगे तो ये AC को छोटा करेंगे, AC को नीचे की तरफ लाएंगे। तो जैसे जैसे AC को नीचे ले जा रहे हैं कि जो BC की लंबाई जो है, BC यहाँ छोटा और छोटा हो गया, जैसे जैसे कोण A छोटा होता गया, ये BC यानी कि C बिंदु आ गया कहां पर, B पर। इस तरह से BC क्या हो गई, जो शून्य हो गई, BC की लंबाई क्या हो गई, शून्य हो गई, और AC जो है वह AB के बराबर हो गया। यही समझाना हम चाहते हैं कि AC जो है वह AB के बराबर हो गया, AC AB के बराबर हो गया, और BC जो है वो शून्य हो गया। अब जब BC शून्य हो गया तो हम निकाल रहे हैं sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के लिए लंब क्या हो गया, BC, अब बटा में कर्ण क्या हो गया, AC हो गया, और BC का मान क्या आया हुआ है, 0। 0 डिग्री के लिए ये BC क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा, और BC का मान हो गया 0 बटा में AC का मान क्या है, AC है, AC का मान AB के बराबर है या AC है, तो ये क्या हो गया, 0। sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। आइए इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो cos 0 इस कोण के लिए आधार क्या होगा, AB होगा, तो AB बटा में AC। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि AC और AB दोनों क्या है, इक्वल है। 0 डिग्री के लिए A 0 डिग्री होगा तो AC और AB क्या हो गया, बराबर है। तो जब AB और AC बराबर है तो AB AC का मान AB के बराबर है, यानी कि AB बटा में AB, तो AB कट गया 1। तो cos 0 डिग्री के लिए
cos 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब इस तरह से हम यदि निकालते हैं tan 0 डिग्री तो sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री, या हम लोग यदि चलते हैं लंब बटा में आधार करके भी चलते हैं तो 0 बटा में आधार, तो 0 बटा में आधार क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री या sin 0 डिग्री का मान 0 बटा 1 यानी कि 0। ठीक है, tan 0 हो गया तो cot 0 क्या हो जाएगा, tan का उल्टा 1/0 यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड। ये स्थिति हो गई आपके 0 डिग्री के लिए। इस तरह से cot 0 डिग्री निकालेंगे, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री निकालना है। यदि लंब आधार करके निकालना चाहते हैं इस कोण के लिए आधार बटा में लंब, AB बटा में ABC, AB बटा में BC। क्लियर? अब AB का मान क्या है, AB का मान तो AB है, लेकिन BC का मान क्या है, 0 है। AB का मान यदि AB मानते हैं तो BC का मान 0, और किसी भी संख्या में 0 से जब भाग देते हैं तो वह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्लियर? अब आइए हम लोग तो 0 डिग्री एकदम क्लियर हो गया, हम इस कोण को एकदम छोटा करते जाते हैं, तब तक छोटा करते हैं, सिंपली बात, तब तक छोटा करते हैं जब तक कि AC जो है AB के बराबर ना हो जाए और BC जो है घट करके 0 ना हो जाए, यानी कि मेरा लंब क्या हो गया, 0 हो गया। और जब लंब 0 हो जाएगा तब आपको अनुपात निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए आइए 90 डिग्री की तरफ देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात भी ठीक 0 डिग्री की तरह ही है। हमने उसमें a को 0 डिग्री किया था, अब हमारे पास जो एक एंगल 90 ये a है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। ये तो अपना 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ हमको 90 डिग्री के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हमें 90 डिग्री करनी है। तो जैसे जैसे a को 90 डिग्री करेंगे, जैसे जैसे a को 90 डिग्री खड़ा करेंगे तो AB का जो मान है घट जाएगा जैसे, लेकिन C जो कोण है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आइए देखते हैं अगली स्थिति में, जब हमने कोण A को 90 डिग्री के लिए AC भुजा को और B की तरफ लाया, हमने ऐसे ले जाएंगे तब 90 डिग्री होगा। तो जब हम यहाँ लाते हैं तो C और 0 के नजदीक, C कहाँ पड़ रहा है, 0 के नजदीक, और A कहाँ पड़ रहा है, 90 डिग्री के। और जैसे ही अगले स्टेप में आता है कि जो A बिंदु है B की अत्यधिक निकट आ जाता है, A बिंदु B के अत्यधिक, यानी कि A जो कोण है वह 0 डिग्री के, सॉरी 90 डिग्री करीब आ जाता है, और जो C बिंदु है, C जो कोण है वह 0 डिग्री के नजदीक आ जाएगा। क्लियर है? आइए फिर से देखते हैं, जैसे जैसे A कोण को जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा कि A जो है 90 डिग्री की तरफ जाएगा और ये C हमेशा 0 की तरफ। तो वैसी स्थिति में जब A जब B के पास होता है तो आपको जो AB जो भुजा हो जाती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और जो AC जो भुजा है वह BC के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि AC जो भुजा है, AC जो है वह BC के बराबर हो जाती है, और AB जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये फिगर समझना, हाँ बार बार बता रहा हूं कि A को 90 डिग्री, A को सीधा ऐसे होना है, ऐसे होने के लिए तो कोण A ऐसे जाएगा ना, आगे की तरफ B की तरफ जाएगा। यदि कोण ऐसे है, इसको सीधा 90 डिग्री करेंगे तो ये आगे जाएगा और ये कोण इधर जाएगा। तो A जब इधर बढ़ेगा, B की तरफ बढ़ रहा है, तो AB का मान क्या होता है, छोटा होते जा रहा है, और कोण C क्या होता है, छोटा होते जा रहा है। वैसे स्थिति में जब AC जो एकदम B के नजदीक होता है तो पुनः AC क्या होता है, BC के बराबर हो जाता है। AC जब BC के बराबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि जो कोण A है 90 डिग्री हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब हम sin 90 डिग्री का मान निकालते हैं, sin 90 डिग्री का मान, तो sin 90 डिग्री सामने वाली भुजा यानी कि BC बटा में क्या हो जाता है, AC, BC बटा में AC, और BC और AC का मान क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि BC और AC क्या है, बराबर है। और जब cos 90 डिग्री का मान निकालते हैं, cos 90 डिग्री का जो मान निकालते हैं, तो cos 90 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा। तो इस कोण के लिए आधार तो AB हुआ ना,
इस कोण के लिए आधार क्या होगा, चूंकि ये 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, बात इसी कोण की हो रही है, इसके लिए आधार क्या होगा ए बी होगा, यानी कि ए बी का मान क्या आ गया है, चूंकि 90 डिग्री के लिए ए बी आकर सट गया है यहाँ पर, तो ए बी का मान क्या हो जा रहा है 0, ए बी बटा में क्या है ए सी है, तो ये ए बी का मान 0 बटा ए सी यानी कि 0। जब 90 sin 90 डिग्री 1 हो गया, cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो अब इस तरह से हम लोग tan 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan के लिए लंब बटा में आधार, tan के लिए लंब बटा में आधार, लंब क्या हो गया BC, BC का मान क्या हो गया, और AB लंब बटा में आधार, और AB बटा में 0 हो जाएगा ना, तो बटा में 0 हो जाएगा, उस क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्लियर, या 1 tan 90 डिग्री sin 90 बटा में cos 90 डिग्री, तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। इस तरह से इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था, इसके वैल्यू को याद किया था, त्रिकोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने याद किया था, रटा था। उसके लिए हमने एक अलग फॉर्मूला ज्ञात किया था, फिंगर फॉर्मूला, उसको हम लोग पिछले वीडियो में, यदि कोई पहली बार देख रहा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इन वैल्यूज को याद करने का तरीका बताया गया। आज हमने सीखा कि कैसे ये वैल्यू होती है, 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, या साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान जो है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 कैसे आता है, आज हम लोगों ने सीखा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।